नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कई बार आपने एक बात सुनी होगी लोगों के मुंह से कि बिना मांगे भगवान भी कुछ नहीं देते हैं। बिना मेहनत के भी कुछ नहीं देते हैं, लेकिन बिना मांगे भगवान भी कुछ नहीं देते हैं। और अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपने अधिकारों को मांगना किसी भी रूप में गलत कभी नहीं होता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तो ये कतई गलत नहीं है। संवैधानिक अधिकार भी है हमारा, और हमारी सरकारें भी इतनी अराजक नहीं हैं। हमेशा हमारी मांगों को वो सुनती हैं। हमेशा हमारी मांगों को नहीं बहुत आसानी से तो बार बार मांग करने पे सुनती ही है। और कौन सा घर पे ही एक बार कहने पे हमारी सारी चीज़ें पूरी हो जाती। बचपन में याद करिए, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि कई बार हम लोग एक पेंसिल तोड़ते थे तो दूसरी पेंसिल घर पे दिलाने से पहले मम्मी 4 बार डांटती थी कि तुम इतना छीलते क्यों हो इसको, शार्पनर थोड़ा सा कम चलाओ, हर तीसरे दिन थोड़ी ना। और एक वो सुनाती थी कि हमारी एक पेंसिल आती थी 1 साल चलती थी। तो खैर 1 साल तो नहीं चलती थी, लेकिन वो बताती थी ऐसे। बीओ की वैकेंसी के बारे में हमने एक लेटर की बात की थी, और उस लेटर में ये मांग हमने की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप संज्ञान लेते हुए इस वैकेंसी को जल्द से जल्द केवल विज्ञापन ही ना निकालें, बल्कि जल्द से जल्द इसको समापन की तरफ ले जाएं, और जिससे कि लोगों को नौकरी मिल सके। आपको मैं बताऊं कि बहुत दिन से बीओ की तैयारी मैं भी करा रहा हूं। 2019 बैच एक अच्छा बैच हमारा गया था, जिसमें अच्छे खासे सिलेक्शंस भी हुए थे। आधे दर्जन से ज़्यादा लोग उसमें सेलेक्ट हुए थे। उनके इंटरव्यूज़ भी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। तो अब पढ़ाने का बिल्कुल जैसे मन ही नहीं करता है। और दिक्कत ये है कि हर 15 दिन 20 दिन पे एक सूचना आती रहती है कि बस बीओ की वैकेंसी आई, वो चल दी है, बस आने वाले हैं, वो देखो दिख रही है, ओ ये सामने देखो बिल्कुल खड़ी है, अभी आ जाएगी। इस तरीके से आप सुनते आते हैं, हम भी सुनते हैं। फिर से बैच आप लोग डिमांड करते हैं, बैच लॉन्च हो जाता है। मंजिल के नाम से ही कई बैच हमारे चल रहे हैं। बीओ मंजिल का बैच चल रहा है हमारा। अब बीओ मंजिल बैच में जब हम पढ़ाने चलते हैं तो फिर दिमाग में आता है कि वैकेंसी कब आएगी। आप लोग भी को पूछते हैं। बैच तो बहुत बढ़िया है, ये मस्त बैच है। तैयारी हो जाएगी, जितनी देर में वैकेंसी आएगी उतनी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। लेकिन इतनी तैयारी करने का क्या फ़ायदा कि वैकेंसी आए ही ना, हम तैयारी ही करते रह जाए, हम करवाते ही रह जाए। तो जो ये लेटर लिखा था हमने, तो कितने लोगों ने ये लेटर जरा भेजा है, मेल किया है, आप लोग जरा कमेंट करके बता दीजिए। कई लोग कहेंगे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन किसी न किसी चने को आगे कूदना ही पड़ेगा। अगर वो चना आगे नहीं बढ़ेगा तो बाकी चने नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो एक ही से ही कूद रहा है। एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम ग्रुप है। और उसमें उन सारे लोगों को जोड़िए जो बीओ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग उसमें बात कर सकें, योजना बना सकें, और ये बता सकें लोगों को कि हमने इसकी मांग की है, आप भी करिए। ठीक है। तो ये लेटर, इसका इसका पीडीएफ भी हम उसमें डाल देंगे। पहले भी हम डाल चुके हैं टेलीग्राम ऑफिशियल, जो हमारा आईएएस प्रेप का चैनल है, ऑफिशियल चैनल, उस पर डाल चुके हैं। वो ग्रुप कतई इस बैच के लिए नहीं बनाया जा रहा है। बैच में तो जो लोगों को जुड़ना है वो जुड़े, वो लोग नंबर पे मैसेज कर ले, जुड़ जाए। उसका बैच से कोई मतलब नहीं है। बैच तो हमारा चल रहा है, बैच से जुड़ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन वो ग्रुप बनाया जा रहा है कि उस ग्रुप में एक मुहिम हम चला सके, और पता चल सके कि कितने लोगों ने भेजा है, मेल किया है, तो उसका जरा स्क्रीनशॉट हमको भेजें। अच्छा, एक चीज़ आपने सुनी होगी, देखी भी होगी, महसूस की होगी कि भगत सिंह सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। और सब लोग यही सोचते हैं कि अरे, और सब लोग तो कर ही रहे हैं, अब हमारा करना ज़रूरी है। इतनी देर में तो हम 5 क्वेश्चन देख डालेंगे, जितनी देर में ये मेल करेंगे। आपको मैं बताऊं कि यही सब लोग सोच रहे होते हैं। जिस घड़ी आप ये सोच रहे होते हैं, उसी घड़ी, उसी तत्क्षण अन्यत्र भी यही एक प्रक्रिया संपन्न हो रही होती है। वो व्यक्ति भी ऐसे ही विचार में मग्न होता है, कहता है कि अन्य सभी ने कर लिया है, मेरे ही करने से कोई कमी नहीं रह जाएगी। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। और लोग नहीं किए होंगे तो हम क्यों करें, और लोग कर लिए होंगे तो क्यों करें। तो दोनों तरीके से निष्क्रियता रहती है। तो निष्क्रियता से कुछ नहीं होगा। आर ओ यारो के पेपर में अगर विरोध न किया गया होता, हम सभी लोग मिलकर, छात्रों ने इतना तगड़ा विरोध न किया होता, हम सभी लोग
मिलकर सामने ना आए होते तो आयोग ने तो कह दिया था कि सुचितापूर्वक ढंग से बढ़िया पेपर संपन्न हो गया है, किसी भी तरीके की कोई खामियां उसमें नहीं रही हैं। और कितनी खामियां थी आपको पता है। अगर विरोध न किया गया होता तो मल्टी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता और उसका क्या नतीजा होता, उसके क्या परिणाम होते, दुखद परिणाम होते। अगर विरोध न किया गया होता तो सेंटर की जो बात हो रही थी कि नहीं मिल रहे हैं एग्ज़ाम 22 दिसंबर को भी ना हो पाता। तो विरोध और मांग लोकतंत्र के ये दो अधिकार हैं, महत्वपूर्ण अधिकार हैं। मानवता की दृष्टि से देखा जाए, चाहे आप सामान्य नागरिक की दृष्टि से देखें, एक जागरूक नागरिक की दृष्टि से देखें, तो ये ज़रूरी है। तो इसको भी करिए। आज मैं बैच के बारे में बात करने या इसके लिए नहीं आया हूँ। बैच तो हमारे चल रहे हैं, बैच में आप जुड़ सकते हैं। इतना ज़रूर कहूँगा, आप जुड़ेंगे इसमें हमारा भी फ़ायदा है। चाहे वो आर्थिक तौर पे देखा जाए, बैच से जुड़ेंगे तो फ़ायदा है, तैयारी की होगी तो फ़ायदा है। सेलेक्ट हो जाएंगे आप तो हमारा नाम होगा, आपको नौकरी मिलेगी। इतना स्वार्थ तो हमारा है, निश्चित तौर पर हमारा स्वार्थ है। लेकिन इससे इतर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस ग्रुप को ज्वाइन करके एक रणनीति बनानी पड़ेगी, है ना। उसमें हम इंटीग्रेट की मुहिम भी चला सकते हैं उस ग्रुप में। और जिन लोगों ने मेल कर दिया है उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दें, देख सकते हैं कि हाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट एक है, एक अनुरोध है आप लोगों से कि इसको करिए। और निश्चित तौर पर जब बहुसंख्य मात्रा में ऐसे मेल मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होंगे तो संज्ञान में आएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे और भी कार्य किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।